जीवन भविष्य दर्पण। मेष राशि एवं लग्न के स्त्री और पुरुष के पूरे जीवन की विस्तृत जानकारी। मेष राशि की महिलाएं स्वभावतः क्रोधी, मानसिक व्यथा पाने वाली, वायु और पित्त के रोग से पीड़ित होती हैं। बाल्यावस्था में ही माता पिता के लिए कष्टदायी वियोग योग बन जाता है। कृपणतापूर्वक व्ययभार संभालती हुई द्रव्य संचित करती हैं। पुत्र संतानों का थोड़ा सुख मिलता है। देश विदेश में आने जाने और घूमने फिरने का शौक करती हैं। इनका अंतिम जीवन पित्त दोष, दुर्घटनाजन्य चोट चपेट अथवा विषाक्त पदार्थों द्वारा पीड़ादायक और मृत्युकारक सिद्ध होता है। मेष राशि जीवन में स्थिर धन का अभाव होता है। श्रेष्ठ जनों की विमुखता प्राप्त होती है। पुत्र सुख, स्त्रियों के समाज पर विजयी तथा अद्भुत वैभव की आकांक्षा जीवन में रहती है, किंतु श्रेष्ठ कीर्ति का अभाव नहीं रहता। इस प्रमाण के अनुसार मेष राशि के व्यक्ति की आंखें गोल और घुटने कमजोर होते हैं। प्रकृति उग्र होती है। अक्सर जल का भय बना रहता है। चंचल स्वभाव तथा भ्रमण के शौकीन होते हैं। शरीर के किसी अंग में व्रण का चिन्ह होता है। वे भोजन को महत्व कम देते हैं। स्वल्प भोजी होकर भी कामासक्त रहते हैं। प्रायः झूठ सच बोलने में हिचक नहीं होती। चतुराई से अपना काम निकालने में सिद्धहस्त और वार्ता में निपुण होते हैं। आराम को चाहत इनके लिए एक समस्या होती है। दूसरों का अनुकरण शीघ्र कर लेते हैं। हानि लाभ का ध्यान नहीं रखते। मन के साफ और कर्ण प्रिय होते हैं। स्वभाव की चंचलता आयु क्रम के विकास के साथ साथ कम होती है। जातक भरणोक्त चंद्र निर्याणाध्याय के अनुसार मेषस्थ चंद्रमा के जातक धनवान, पुत्रवान, कठोर तथा परोपकारी होते हैं। हर कार्य कुशलतापूर्वक करते हैं। सुशील स्वभाव, श्रेष्ठ जनों तथा राज्याधिकारियों के प्रेमी, सद्गुणों से युक्त, देवी देवताओं और ब्राह्मणों के भक्त होते हैं। ताम्र वर्ण के समान बड़े बड़े नेत्र होते हैं। अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए प्रमादी बन जाते हैं। कामासक्ति की प्रबलता, शरीरांग में घुटना और उसके नीचे के अंग दुर्बल होते हैं। सिर पर किसी व्रण का चिन्ह, दान पुण्य कर्म में रुचि, बेतरतीब नखों का बढ़ना, अपने नौकर चाकरों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों पर पूर्ण स्नेह रखना, यदा कदा दो स्त्री का सुख प्राप्त करना या दो विवाह का संपादित होना संभव होता है। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, मारपीट और मुकदमों से ये लोग डरते हैं या भयभीत रहते हैं। हर परिस्थितियों के परिवेश में इनकी स्वाभाविक चंचलता कायम रहती है। जन्म से एक साथ 13 वर्ष की आयु में ज्वर आदि विविध रोगों से कष्ट का भय होता है, अर्थात 16 या 17 वर्ष की आयु में विसूचिका या म्लेच्छ व्याधि का भय, उससे पहले 3 या 12 वर्ष की आयु में जल भय, शीत भय, 25 वर्ष की आयु में संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन नेत्र विकार रतौंधी का भय पैदा हो जाता है। 32 वर्ष की आयु में अस्त्र या किसी दुर्घटना से चोट चपेट का भय हो जाता है। उपरोक्त वर्षों में अरिष्ट समनार्थ उपाय करना चाहिए, अर्थात अपने कार्य की स्वतः ही प्रशंसा करने के अभ्यस्त होते हैं। देश विदेश में जाने और घूमने फिरने का इरादा रखते हैं।
इनका शरीर कृशित, रोगी और दुखी होता है। जल्दी जल्दी चलने फिरने की आदत होती है। मान सम्मान से युक्त धनी मानी जीवन, सदैव शुभ लक्षणों से संपन्न, शक्तिशाली तथा वाताधिक्य रोग से पीड़ित होते हैं। यदि इनके जन्मांक से में मेषस्थ चंद्र पर बुध, शुक्र या बृहस्पति की दृष्टि हो तो 90 वर्ष तक जीवन प्राप्त हो सकता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में नवमी तिथि बुधवार का संयोग होने पर मध्य रात्रि के समय इन्हें मस्तक रोग से आयु का खतरा पैदा होता है। अब ग्रह पीडोपशमनार्थ रत्नाभरणोक्त उपचार का परामर्श दिया जाता है। मेष लग्न राशि जातकों को पितृदोष के कारण शिरोव्यथा, विषम ज्वर, अंतर्ज्वर, सिर दर्द आदि अनेक व्याधियाँ एवं भौतिक कष्टों की संभावना बनती है। इन महादुख स्वरूप दोषों की निवृत्ति के लिए पितृगणों का श्राद्ध अथवा त्रिपंडी श्राद्ध करना चाहिए। तीर्थोदक और काली तिल से तर्पण करना, अस्वस्थ पीपल वृक्ष की विशेष परिक्रमा और प्रदक्षिणा करना, घृतपूर्ण घट का उत्सर्ग विधान करना, घृतपूर्ण कुंभ घट का दान करना, गजेंद्र स्तुति और गजेंद्र जप करना, ब्राह्मणों का सविध पूजन करके पितृप्रिय वस्तुओं का दान करते हुए ब्राह्मणों को भोजन करावें। नरहरि महाविष्णु श्री नरसिंह भगवान की नियमित आराधना करनी चाहिए। मेष राशि वालों को प्रतिदिन इस मंत्र का 108 एक माला जप करना चाहिए। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः। यदि मेष राशि का स्वानुभूति जीवन फल, यदि आपकी मेष राशि है तो काल विधान शास्त्र के अंतर्गत आप लोक कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति हैं। निम्न कोटि के निवास स्थान में भी कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति हैं। निम्न कोटि के निवास स्थान में भी स्वतंत्र रहना, ममता विहीन होना, समय की गति से परिचित रहना और परिग्रह का त्याग करना आपकी राशिगत विशेषता है। आपका कर्तव्य पथ अपने ढंग का अनोखा है। राशि स्वभाव के अंतर्गत शास्त्र वचन पुमांश्चरोग्नि शूद्रः चतुष्पाद्र तोक्ष्ण पित्तो अतिरवो अद्रुला पीतो दिनम प्रग्वस्मोदयो अल्पसंग प्रजोरुक्ष नपः समोजः। उष्ण प्रकृति, ज्वर व रक्त विकार से पीड़ित, तामसी खान पान, अल्पकेश, कृशित शरीर, मध्यम ऊंचा कद, उग्र दृष्टि, विद्याधन का अधिकार प्राप्त, कर्मदक्ष बुद्धि, बंधु पिता व जन्मभूमि से दूर रहने का योग, चंचल स्वभाव, काम कला में कुशल, एकांतवास की रुचि, सेवा शुश्रूषा करने में चतुर, संतान का स्वल्प सुख, घुटना दुर्बल, गुप्त ढंग से हर काम करने की प्रवृत्ति, सिर या मुख पर कोई दाग होना, देवी देवता की उपासना में साधारण रुचि, भोजन कम करना तथा शाकाहारी प्रिय होना भी आपके मेष राशि का लक्षण है। विशेष प्रयत्नों द्वारा यश प्राप्त कर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की आपकी प्रबल अभिलाषा होगी। आप स्वयं एक भविष्य दृष्टा प्राणी, जिसके सहारे भविष्य में आने वाली किसी भी शुभाशुभ घटनाओं का सहज अंदाजा लगा लेना, मौके पर सतर्क हो जाना आपके लिए आसान है। आप अपनी शक्ति से अपने कुटुंब के प्रत्येक सदस्य को उचित प्रमाण से नित्य सुख प्रदान करते रहेंगे। आपका राष्ट्राधिपति मंगल आपको साहसी, दूरदर्शी और सामर्थ्यवान बना रहा है।
मंगल में इतनी अमोघ शक्ति व अद्भुत जादू विद्यमान है कि जरा भी अच्छा समय आने की आशा आपको प्राप्त हो जाए तो मरणावस्था में भी आपको जीवित रहने की अभिलाषा प्रकट हो जाएगी। मेष राशि के प्रभाव से आप सत्ताधारी हो सकते हैं। आपकी राशि उत्कर्षदायक, महत्वदर्शक और प्रत्येक उच्च नीच स्थिति का निर्माण करने वाली है। कौटुंबिक सुख की कमी, व्यर्थ अभिमानी बुलंद भाषण, जीवन में कई बार द्रव्य हानि का प्रसंग, अस्थिर मन, चंचल स्वभाव, लंबा उद्योग करने में तत्पर, कभी कभी अपयश, क्रोध और प्रतिकूलता से चिंता और उद्योग धंधे में कुछ फेर फार करने की प्रवृत्ति होगी। कई लोग आपके प्रतिकूल भी रहेंगे। आपके शरीर में सिर, चेहरा, मस्तिष्क और नेत्र का समीपवर्ती स्थान कभी कभी रोगग्रस्त रहेगा। साथ ही चर्म रोग, फोड़ा फुंसी, कटने, जलने आदि से पीड़ित भी रहेंगे। प्रतिवर्ष अक्टूबर मास प्रति मास 1, 6, 11 तारीखें शुक्रवार का दिन वृश्चिक मीन राशि के व्यक्ति तथा काला नीला रंग के वस्त्र आदि पदार्थ आपके लिए ठीक नहीं है। आप चाहें किसी भी जाति में जन्म लिए हों, राजपूतों जैसा क्षत्रिय व्यक्तित्व आप में कूट कूट कर भरा होगा। ब्राह्मणों की सेवा में आप तत्पर रहेंगे। अनावश्यक बातों पर अधिक ध्यान देना, जीवन में स्थिरता का भाव, अनेक धंधा करने में माहिर और वाहन का उत्तम सुख मिलेगा। आपका सुंदर व्यक्तित्व, आकर्षक आकृति, अपने अस्तित्व को समझ बूझकर कदम उठाने की आदत और तुनक मिजाजी स्वभाव होगा। आपका जीवन चलते हुए और लड़ते हुए एक मुसाफिर की तरह संघर्षमय व्यतीत होगा। अपने जीवन में अधिकांश भाग में सुख, वैभव और संपत्तियों का मोहताज होना पड़ेगा। मुंह, पैर या बगल के नीचे एक भाग्यशाली काला तिल का निशान या किसी गहरे जख्म का दाग होना चाहिए। हमेशा किसी न किसी रोग, दर्द, परेशानी व चिंताओं के जाल में फंसे रहने के कारण स्वास्थ्य एवं शारीरिक सुख कदापि ना मिल सकेगा। आप जब कभी अपने मन की किसी महत्वपूर्ण कार्यों की सिद्धि के बारे में सोचेंगे तो वह कार्य अनायास अपने आप पूर्ण हो जाया करेगा। हर समय आपके लिए कोई न कोई मददगार तैयार रहेगा, किंतु धोखेबाज दोस्त भी ज़्यादातर मिलेंगे। दिमागी कार्य बड़ी चालाकी से करते रहेंगे। पूर्व तथा दक्षिण दिशा से संबंधित काम हमेशा के लिए लाभप्रद होगा। माता पिता व भाई बहनों का सुख कोई खास संतोषजनक नहीं होगा। चंचल नेत्र, भावुक दृष्टि, गर्म स्वभाव, धर्म अर्थ में निश्चित बुद्धि, उच्च पुरुषों एवं राज्याधिकारियों के बीच प्रतिष्ठा, आपके व्यक्तित्व से महिलाएं अधिक प्रभावित होंगी तथा जीविकोपार्जन के क्षेत्र में आप एक सफल व्यवसायी सिद्ध होंगे। आपकी कल्पना शक्ति बड़ी प्रबल होगी। आपके जन्म से 1, 7, 13, 21, 30, 38, 46, 52, 55, 59, 63, 67 और 69वें वर्ष की आयु में कोई न कोई विचित्र घटना का घट सकना पूर्ण संभव है। आपकी मेष राशि, आप मंगल ग्रह से प्रभावित व्यक्ति हैं। संभव है कि मंगल का प्रभाव आपके जीवन के अधिकांश भाग में अमंगलकारी सिद्ध हो। अतः विकट परिस्थितियों में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मंगल स्वरूप श्री हनुमान जी एवं मंगला गौरी देवी की उपासना पर ध्यान दें। आपको चाहिए कि अनुष्ठान विधि से मंगला गौरी मूलाधार कवच निर्माण कराकर धारण कर लें। समय समय पर मूंगा रत्न धारण करना भी हितकर होगा। व्रतों में मंगलवार का व्रत हितकारी है। इन्हीं उपायों से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आप अपने जीवन कल्याणार्थ प्रतिदिन निम्न मंत्र का 108 बार जप करें। ओम शरणागत दीनार्थ
परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम। जन्म से 5 वर्ष तक समय पूरे परिवार के लिए कष्टकारक है। 14 से 21 अथवा 23 से 29 वर्ष की उम्र में विवाह होगा। 6 से 13 वर्ष, 27 से 40 वर्ष और 56 से 61 वर्ष तक का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन्हीं वर्षों में चारों तरफ से उन्नति, धन लाभ, व्यवसाय की सिद्धि या नौकरी में पदोन्नति, पारस्परिक सद्भावना, पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय तथा हर प्रकार के वैभव, सुख, संपत्ति, मकान, वाहन, विदेश यात्रा आदि का लाभ रहेगा। 14 से 22 वर्ष, 49 से 55 वर्ष, 62 से 66 वर्ष की उम्र में जब आप रहेंगे तब आपको महान दुखदायी कष्ट भोगना पड़ेगा। इन समयों में परिवार के महत्वपूर्ण प्राणियों की मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, व्यर्थ वाद विवाद, दुश्मनों की ओर से आक्रमण, मुकदमा, झूठा कलंक, व्यर्थ की कानूनी फसादों में उलझना, बेकार खर्च, संपत्तियों की बर्बाद हो जाना इत्यादि बुरे फल देखने पड़ेंगे। आँख, पेट और कान की पीड़ा से दुखी रहेंगे। संभवतः किसी असाध्य रोगों के कारण ऑपरेशन भी हो सकता है। 23 से 26 वर्ष, 67 से 69 वर्ष तक का समय पूर्ण भाग्योदय कारक होगा। इन वर्षों में जिंदगी की सारी तमन्नाएं पूर्ण होंगी। घर में आनंद, विवाह, शादी, बंधु बांधवों का समागम, मकान की खरीद या निर्माण, व्यापार, नौकरी आदि अनेक साधनों से धन का लाभ तथा स्त्री पुत्र का सुख मिलेगा। चंचल आँखें हमेशा रोगी, अनेक स्त्रियों के साथ स्नेह विलास तथा दान पुण्य में निपुण रहेंगे। धन लाभ के नए नए साधन जुटेंगे। चारों ओर यश, मान, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त होगा। जो कार्य पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते वह कार्य इन समयों में अनायास सिद्ध होगा। साहसपूर्ण कार्यों की सिद्धि विशेष सफलता के साथ होगी। गुप्त व्यापार से यदा धन कमाएंगे, किंतु सावधान, किसी राजनीतिक चक्कर में पड़कर जेल यात्रा या अपमानित भी हो सकते हैं। मेष राशि वाली स्त्रियां बातचीत, क्रियाकलाप एवं घर का काम काज करने में चतुर, ज़्यादा जोर से बोलने वाली, सुंदर शरीर, लड़ाई झगड़ा में दिलचस्पी तथा अपने पति के बाद मरने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। इस प्रकार अपने जीवन में अनेक अच्छी बुरी घटनाओं को भोगते हुए आप दिल के दौरे की बीमारी से ज़्यादा पीड़ित रहेंगे। खून की खराबी, वायु पित्त विकार तथा गर्मी सर्दी की बीमारी से कभी कभी पीड़ित रहेंगे। आपकी मृत्यु किसी देव स्थान के नज़दीक 74 वर्ष 5 मास 13 दिन की अवस्था में होगी। शेष ईश्वराधीन है। ये था मेष राशि के स्त्री पुरुषों के संपूर्ण जीवन की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।